Hello student, standard 12th English medium, chapter number 7. In last lecture we learn about comments and string literals, and today we are learn about expressions. Expressions are an essential part of programming. The basic building blocks of expression are literal such as 674, 3.14, true and x. Variables and function calls. Recall the function is a subroutine that returns a value. मीन्स जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसके अंदर जब हम फंक्शन को रिकॉल करते हैं, ठीक है, तो वो एक सब रूटीन मीन्स वो हमको करना ही पड़ता है. तो जब हम वो फंक्शन रिकॉल करते हैं तब जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो वहाँ पे रिटर्न होगी. So simple expression can be literal, a variable, a function call. More complex expressions can be built up by using operator to combine simpler expressions. Operators include arithmetic operators like plus, minus, multiplication, division, modular. Comparison operators like less than, greater than, equal to. Logical operators and or not. When several operators appear in an expression, there is a question of procedure which determines how the operators are grouped for evolution. For example, in the expressions a plus b multiply c and b multiply c is computed first and then the result is added to a. We say that multiplication has higher procedure n than addition. If the default precedence is not what we want, we can use parentheses to explicitly specify the grouping. For example, in expression a plus b multiply c, it adds a and b first then multiplies the result by c. मीन्स एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड प्लस माइनस, ठीक है, तो ये जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, तब अगर हमको ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे हमको एक साथ दो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई सी. तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे या b मल्टीप्लाई सी करेंगे. सो फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी हमको b मल्टीप्लाई सी को देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी है वो हाई होगी. देन आफ्टर हम लोग जो भी वैल्यू उसकी आएगी उसको हम a के साथ प्लस करेंगे, ठीक है. अब हम बात करेंगे ऑपरेटर्स. सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बॉल्स यूज टू बिल्ड एन एक्सप्रेशंस. जावा सपोर्ट्स मैनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स. In this chapter, we will discuss the following operators: arithmetic operator, comparison operator, logical operator, conditional operator, and assignment operator. There are 5 types of operator in Java. So यहाँ पे हम लोग ये जो 5 ऑपरेटर है वो कहाँ पे और कैसे यूज़ होते हैं हम बात करेंगे कि जो जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर क्या क्या एक्सप्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट हम बात करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर. सो इन जावा बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. मीन्स जावा के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर 5 ऑपरेटर्स होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस. तो यहाँ पे जो 5 ऑपरेटर है वो हम एज अ एरिथमेटिक ऑपरेटर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो ऑल दिस ऑपरेटर्स आर बाइनरी, दे टेक 2 ऑपरेंड्स. ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस कैन बी यूज एज यूनरी ऑल्सो. All operators can be applied on any type of numeric data: byte, short, integer, long, float और double. मीन्स सारे जो ऑपरेटर है वो हम ये सारी डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 7.3. उसके अंदर हमको सारे ऑपरेटर्स दिए गए: प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है. यहाँ पे उसका मीनिंग मीन्स उसको बोला क्या बोला जाता है वो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि 2 + 8 करेंगे तो 10 मिलेंगे, 2 - 8 -6, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है. डेटा टाइप ऑफ द रिजल्ट आफ्टर बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन. So when both operands are of same data type, the data type of the result is same as the type of operands. मीन्स जब हम लोग ये जो ऑपरेंड्स है वो हम लोग यूज़ करते होंगे उस टाइम पे अगर हमको सेम डेटा टाइप मिलती है तो सेम डेटा टाइप के टाइप को यूज़ करते वक्त जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा
वो एज अ जो ऑपरेंड्स का जो टाइप होगा उसी हिसाब से मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए कि इफ़ ऑपरेंड्स आर इंटीजर, मीन्स जो हमारा ऑपरेंड्स होगा वो इंटीजर होगा तो आपको रिजल्ट इंटीजर में मिलेगा। मीन्स यहाँ पे आपको बताएगा कि रिजल्ट ऑफ 9 डिवाइड बाई 2 इज़ 4 एंड नॉट 4.5। इंटीजर डिवीजन रिजल्ट इनटू इंटीजर वैल्यू एंड रिमाइंडर इज डिस्कार्डेड। मीन्स यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंड्स है 9 एंड 2 दोनों इंटीजर है, तो इसको अगर हम कट करेंगे मीन्स उसको डिवीज़न करेंगे तो इसकी ओरिजिनल आपको क्या मिलती है वैल्यू 4.5। लेकिन यहाँ पे हमारे जो ऑपरेंड्स है वो इंटीजर है, मीन्स इंटीजर यानी वहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। सो यहाँ पे पॉइंट निकल जाएगा और आगे की जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको बोला गया कि दोनों ऑपरेंड्स फ्लोट है, यानी दोनों आपको यहाँ पे वैल्यू फ्लोट दी जाती है, तो आपका आउटपुट ऐसे पॉइंट में आ सकता है। देन आफ्टर व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट डेटा टाइप्स, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर रेंज डेटा टाइप इज इम्प्लिसिटली converted to higher data type to have the same types of operands. This type of conversion is also known as promotion. Now the result of an expression will be same as higher range operand. Example 4 plus 3.5 results in 7.5. मीन्स यहाँ पे आप जब ये दोनों का प्लस करोगे एडिशन करोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे 7.5 मिलेगा। यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 2.0 करोगे तो आपको यहाँ पे 4.5 मिलेगा। सेम यहाँ पे अगर 9f डिवाइड बाई 2 करोगे फिर भी आपको वैल्यू वही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है और उसके अंदर सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर से उसको यूज़ किया गया है। ठीक है, सो हम ये प्रोग्राम अभी यहाँ पे करते हैं। SCIT जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर हम उसको ये प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रोग्राम के अंदर हम ये लिख लेते हैं क्लास एरिथ ऑपरेटर्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। इसके अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं सारे वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे शॉर्ट, डेटा टाइप है, वेरिएबल है x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 10 है, इंटीजर y इक्वल टू 4, फ्लोट a इज इक्वल टू 12.5 f एंड फ्लोट b इक्वल टू 7.2 f। देन आफ्टर हम यहाँ पे लेंगे जो हमारे वैल्यू हमको डिस्प्ले करानी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हमको x की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, x इज प्लस x, y इज मीन्स हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, x और y की वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। x की वैल्यू यहाँ पे 6 और y की 4 है, तो आपको यहाँ पे ऐसा मैसेज मिलेगा x इज 6 y इज 4 ऐसे। ठीक है, देन आफ्टर हम यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो पूरा यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम इतना सा थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, सो बार बार आपको यहाँ पे इतना लिखना ना पड़े। प्रिंट x प्लस y इक्वल टू प्लस ब्रैकेट के अंदर x प्लस y x माइनस y इक्वल टू प्लस x माइनस y। x डिवाइड बाय y इक्वल टू प्लस x डिवाइड बाय y। देखो प्लस माइनस डिवीज़न आ गया
अभी हम यहाँ पे करेंगे मॉड्यूलस का यूज़। तो x मॉड्यूलस y इक्वल टू डबल कोटेशन प्लस x मॉड्यूलस y। यहाँ पे हम x की कीमत -6 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको फिर से प्रिंट करवाएंगे, x मॉड्यूलस y इक्वल टू प्लस x मॉड्यूलस y। यहाँ पे हम y की वैल्यू 4 लेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे x मॉड्यूलस y इक्वल टू प्लस x मॉड्यूलर y। मीन्स y की कीमत यहाँ पे चेंज होती रहती है और फर्स्ट x की कीमत चेंज हुई, तो उसका जो आंसर मिलता है वो कैसे अलग अलग मिलता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। Then after x is equal to 6 and y is equal to -4। यहाँ पे y की कीमत माइनस में आ गई, ठीक है। तो x मॉड्यूलस y इक्वल टू प्लस x मॉड्यूलर y। यहाँ पे हम जो अभी उस यहाँ पे फ्लोटिंग, ये तो हो गया x और y का, कि जो प्लस है माइनस है, ठीक है, वो जो सारे मॉड्यूलस है उसका यूज़ किया। अभी ये फ्लोटिंग पॉइंट है, हम यहाँ पे फ्लोटिंग का यूज़ करेंगे, जो वेरिएबल a और b दिया है वो। तो a इज प्लस a प्लस b इज a डिवाइड बाई b इक्वल टू a डिवाइड बाई b। a डिवाइड बाई x इक्वल टू प्लस ब्रैकेट के अंदर a डिवाइड बाई x। a मॉड्यूलस x a मॉड्यूलस x। a मॉड्यूलस b इक्वल टू प्लस a मॉड्यूलस b। तो यहाँ पे हमारा जो एरिथमेटिक वाला प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल में जाके सेव। सो हमारा यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे। एरिथ ऑपरेटर्स डॉट जावा करके हमारी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। अब इसको क्या करेंगे, टूल्स में जाके कंपाइल करेंगे। अगर यहाँ पे एरर होगी तो आपको एरर दिखाई देगी, अगर एरर नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे विदाउट एरर कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एरर बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो के
पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ओके। देन आफ्टर लाइन 12 एंड लाइन 25 ए परसेंटेज एक्स, ओके। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे इतना कंप्लीट। फिर से हम इसको सेव कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं, कंपाइल करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे एग्जिट कोड 1 मीन्स हमारा यहाँ पे एरर था, अभी हमारा विदाउट एरर यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया। सो यहाँ पे एग्जिट कोड आपको 0 मिल गया है। तो यहाँ पे टूल्स में जाके यहाँ पे अब हम वो दे देंगे, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पे देखो x इज़ 6, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और y की वैल्यू यहाँ पे 4 है। सो x प्लस वाई अगर हम करेंगे 10 मिलेंगे, x माइनस वाई करेंगे तो 2 मिलेंगे, x डिवाइड बाय y करेंगे तो 1 मिलेंगे। यहाँ पे मॉड्यूलस है, ठीक है। तो मॉड्यूलस हमने यहाँ पे पहले x की कीमत -6 लिए, फिर 4 लिया है, फिर यहाँ पे ऐसे वैल्यू एक्सचेंज की है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है। देन आफ्टर यहाँ पे a की कीमत आपको 12 दी गई है, 12.5, एंड b की कीमत आपको 7.2 दी गई है। सो यहाँ पे जब आप a डिवाइड बाई 2 करोगे, a डिवाइड बाई एक्स करोगे, a मॉड्यूलस x करोगे और a मॉड्यूलस b करोगे, तो आपको इस हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट a से मिल जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।